नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत भूगोल के भूमि संसाधन पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो सर्वप्रथम इस पाठ के हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। इस पाठ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए में है वनों उन्मूलन, बी में है गहन खेती, सी में है अति पशुचारण और डी में है अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। इसका उत्तर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार के मैदानी क्षेत्र और डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। पर्वतीय क्षेत्रों में सोपानी कृषि की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। 3 का बी आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है। ए में है बेंजीन, बी में है यूरिया, सी में है एंड्रीन और डी में है फॉस्फोरस। तो इसका उत्तर सी होगा एंड्रीन। पांचवा क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए में है बलुई मृदा, बी में है रेगूर मृदा, सी में है लाल मृदा और डी में है पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा को रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी। 5 का बी सही है। रेगूर मृदा को ही काली मृदा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। तो जलोढ़ मिट्टी के विस्तार मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस मृदा में मुख्यतः चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, गन्ना आदि फसलें उपजाई जाती है। जलोढ़ मृदा बच्चों उन क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है जहां नदी बेसिन है, यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में जो है सो मुख्यतः गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार जोतकर कृषि कार्य किया जाता है तो इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह प्रतीत होती है। इस प्रकार की कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि पद्धति से खेतों के पोषणीय तत्व जलों द्वारा नहीं बहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टी नुमा कृषि पद्धति अधिक उपयोगी है। फसलों के बीच बीच में घास की पट्टी लगाने से पवन द्वारा अपर्दन कम हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित यह डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से संबद्ध है। यहाँ का मृदा बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका है, जलक्रांता
कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो जल क्रांता की समस्या उन क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलती है जिन क्षेत्रों में अति सिंचन का कार्य किया गया है। हरित क्रांति के दौरान पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ ही अधिक सिंचन का प्रयोग कृषि में हुआ है। इससे इस इलाके में भूमि पर जल क्रांता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल क्रांता से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अत्यधिक सिंचाई एवं रासायनिक खाद के प्रयोग से मृदा में लवणीय एवं क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अत्यधिक लवणता से मिट्टी के पोषक तत्व में कमी आती है। मिट्टी की परतों में क्षय होने से हवा एवं जल द्वारा अपरदन की क्रिया प्रारंभ होती है। मिट्टी को हवा द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाता है और जल के द्वारा भी मिट्टी का कटाव किया जाता है। इस तरह अपरदन की क्रिया प्रारंभ होती है, फलतः संबंधित भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मृदा संरक्षण पर निबंध लिखिए। तो मृदा हमारे परितंत्र का प्रमुख घटक है। यह वनस्पति एवं जंतु जगत के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है। मानवीय आवश्यकताओं का लगभग 95% भाग की पूर्ति भूमि के द्वारा ही होती है। हमारे जीवन यापन का मुख्य आधार मृदा ही है, अतएव इसका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मृदा संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों को लगाया जाना आवश्यक है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च जुताई और पट्टी कृषि की जानी चाहिए। स्थानांतरित कृषि अथवा झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जैविक उर्वरकों एवं वनस्पति खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक फसल चक्रण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सतत कृषि की तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। खेती की वैज्ञानिक तकनीक पर ध्यान देने की जरूरत है। बंजर भूमि पर घास लगाया जाना चाहिए। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का उद्धार किया जाना चाहिए। भूपृष्ठीय जल के संरक्षण एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति किया जाना आवश्यक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। तो भारत में विश्व के सर्वाधिक पशुधन है। यहाँ दुनिया के कुल भैंसों का 57% और गाय बैलों का 15% है। ये मवेशी देश के कृषि के मेरुदंड हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में इतनी अधिक मात्रा में पशुधन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था इसका योगदान लगभग नगण्य है। भारत में अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम मात्रा में भूमि उपलब्ध है, जो उपलब्ध पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। पशुओं की चारा की समस्या हमेशा बनी रहती है। भारत के जिन भागों में पशुओं की बहुतायत है, वह भाग कभी बाढ़ या कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि का शिकार होता रहता है। इससे भी चारा उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण दूध का उत्पादन कम होता है। वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन नहीं किए जाने के कारण दूध का उत्पादन कम होता है। भारत में उत्तम नस्ल के पशुओं का अभाव है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तम नस्ल के पशुओं का अभाव, पशुपालकों को पशुपालन की अल्प ज्ञान, पशु चारकों स्थलों का घोर अभाव आदि ऐसे अनेक तत्व हैं जो अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव नगण्य है। तो ये इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर था। अगले दिन हम लोग जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।